हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका पहला बाब 40 से 45 आयत तक। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। और ये बात कहते ही उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फ़ौरन रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ न कहना, बल्कि जा अपने आप को काहिन को दिखा और अपने पाक साफ होने की बाबत वो चीज़ें गुजरान जो मूसा ने इनकी गवाही के लिए मुकर्रर की। लेकिन वो बाहर जाकर उस बात को फैलाने और ऐसा मशहूर करने लगा कि यीशु फिर ज़ाहिरन किसी शहर में दाखिल ना हो सका, लेकिन बाहर वीरान जगहों में रहा और लोग हर तरफ से उसके पास आते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, यीशु को उस कोढ़ी पर तरस आता है जो उससे मिन्नत करता है। जी हाँ, उसकी मिन्नत में दिल सौज़ी और खलूस था। उसकी मिन्नत में अकीदत और एहतराम था कि वो उसके सामने घुटने टेक कर उससे मांगने लगा, शिफा मांगने लगा। उसकी मिन्नत में इनकसारी और आजिज़ी थी, तो ही उसने कहा कि हाँ, अगर तू चाहे। इस मिन्नत में ईमान था, क्योंकि उसके अल्फाज में ये अल्फाज शामिल थे कि ऐ बाप तू कर सकता है। इस मिन्नत में ज़रूरत का एतराफ़ था। उसने मुझे कहा कि ऐ बाप मुझे पाक साफ कर। ये मिन्नत कोई ढकी छुपी नहीं बल्कि वाज़ेह थी। ये नहीं कि मुझे बरकत दे, बल्कि ये कहा गया कि मुझे पाक साफ कर। ये शख्सी दुआ थी कि मुझे पाक कर, मुझे इस कोढ़ से शिफा बख्श। ये मुख्तसर मिन्नत थी, दुआ थी। यीशु को उस पे तरस आया और यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया। ज़रा सोचे कि आजिज़ी और ईमान की दुआ के जवाब पे खुदा अपना हाथ बढ़ाता है। यीशु ने उसे छुआ। शरीयत के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी कोढ़ी को छूता तो रस्मी तौर पर नापाक हो जाता। इसके अलावा ये ख़तरा भी होता था कि छूने वाले को ये बीमारी लग जाए। मगर कदूस इब्ने आदम बनी नो इंसान की सफ़ में खड़ा होकर गुनाह की तबाहकारी को दूर करता है, लेकिन खुद दागदार नहीं होता। उसने कहा, मैं चाहता हूँ। यानी हम शिफा पाने के इतने आरज़ूमंद नहीं होते जितना वो शिफा देने का होता है। फिर वो फरमाता है कि तू पाक साफ हो जा, और उसी लम्हे कोढ़ी की जिल्द साफ, नर्म और मुलायम हो गई। उसने उस आदमी को मोजज़े को आम लोगों में मशहूर करने से मना किया, तावक्त ये कि पहले जाकर काहिन को ना दिखा ले और मुकर्रर नज़र ना गुजरान ले। अव्वल तो ये उस आदमी की फर्माबरदारी का इम्तिहान था, क्या वो कहने के मुताबिक करेगा। मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो उसका चर्चा करने लगा, और ऐसा करते हुए वो खुदावंद के काम में रुकावट का बाइस हुआ। और फिर हम देखते हैं कि यीशु भीड़ से अलग चला गया और वीरान मकामों में खिदमत करता रहा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।